लोकसभा चुनावों के बाद 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल कर ली है। इन राज्यों में हरियाणा के अलावा महाराष्ट्र और अभी 15 दिन पहले जो चुनाव संपन्न हुए दिल्ली शामिल है। इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। बहुत ही शानदार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ है। और उसके बाद एक जो सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में कौन रहा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। आपको बता दें कि जेपी नड्डा फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इनका कार्यकाल पिछले साल समाप्त हो चुका है। उनको लोकसभा तक एक एक्सटेंशन दिया गया था। उसके बाद जुलाई अगस्त के आसपास से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय, उसके पहले जिला स्तरीय जो संगठनात्मक चुनाव थे वो प्रक्रिया शुरू हुई थी। ये माना जा रहा था कि दिसंबर आखिरी या जनवरी में चुनाव की जो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन अब मार्च का महीना शुरू हो चुका है। क्योंकि इस बीच दिल्ली का भी चुनाव था, इसलिए शायद कहीं न कहीं इसमें हील हवाला हो गया। अब जबकि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल कर लिया है और ये तय है कि इसका श्रेय भले ही नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को दिया जा रहा है, चूंकि तीनों वरिष्ठ नेता है पार्टी के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और इसलिए जो संगठनात्मक चुनाव की बात लगभग 1 साल से चल रही है उस दहलीज पर आ चुकी है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। आपको बता दें कि देश के 36 राज्यों में से 12 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठनात्मक चुनाव मुकम्मल कर लिए हैं। इसलिए माना जा रहा है कि कम से कम 6 राज्यों में चुनाव और हो जाए ताकि आधा सफर वो तय कर ले और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा भी हो जाए। ये माना जा रहा है इस बीच की होली के आसपास राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि होली से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर देगी। बहरहाल इस बारे में ज्यादा न पड़ते हुए हम चर्चा ये करेंगे कि किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, चाहे वो होली के पहले हो या होली के बाद। जिन 6 राज्यों की बात चल रही थी कि कम से कम 6 राज्यों में और चुनाव हो जाए, उनमें देखा जाए तो तमिलनाडु, बंगाल, असम, गुजरात, ये 4 राज्य से हैं जहां पर अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसलिए संगठनात्मक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जल्द से जल्द इन राज्यों में भी अपने सेनापति को नए सिरे से तैयार कर लें। एक राज्य और है बिहार, जहां पर इसी साल आखिरी में चुनाव होने हैं, लेकिन पार्टी ने मन बना लिया है कि अब 6-7 महीनों के लिए संगठन में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। इसके बिहार का जो नेतृत्व है वो यथावत रहेगा। तमिलनाडु, बंगाल, असम और गुजरात में 4-6 दिनों के अंदर प्रदेश के जो चुनाव है संगठनात्मक वो पूर्ण मुकम्मल किए जा सकते हैं। बहरहाल अब हम बात कर रहे थे कि आखिर वो कौन है जो कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। दिल्ली में जब मुख्यमंत्री पद का चुनाव हुआ था तब बहुत कम लोगों को ये उम्मीद थी कि रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। रेखा गुप्ता क्योंकि पहली बार चुनाव जीती है विधानसभा में, इसके पहले 2 बार वो चुनाव हार चुके हैं विधानसभा का। जो केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का वो कई बार ऐसे चौंकाने वाले फैसले लेता आया है। इसके ताजा उदाहरणों की बात 1.5 साल पहले जाए, 1.25 साल पहले जाए तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के उदाहरण इसके रह चुके हैं। अब रेखा गुप्ता जो दिल्ली की नई सीएम बनी वो भी एक ऐसी चौंकाने वाला नाम है। ये भी माना जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी चौंका सकती है। फिलहाल जो नाम चल रहे हैं अगर देखा जाए तो उसमें उड़ीसा के धर्मेंद्र प्रधान जो कि वर्तमान समय में मानव संसाधन मंत्री भी हैं। इनके अलावा मनोहर लाल खट्टर जो कि नरेंद्र मोदी के काफी करीबी हैं और पहली बार जब वो विधायक बने थे तब उनको हरियाणा का मुख्यमंत्री भी बना दिया गया था। उसके अलावा जो नाम चर्चा में है वो विनोद तावड़े और भूपेंद्र यादव भी है। विनोद तावड़े 61 साल के हैं और महाराष्ट्र से आते हैं। पिछले दिनों उनको छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी भी दी थी जो अभी रिसेंटली चुनाव हुए हैं स्थानीय नगरीय निकायों के, और कुछ मामलों में विनोद तावड़े को प्रभारी बना करके यहाँ पर भेजा गया था छत्तीसगढ़ भी। बहरहाल इसके अलावा भूपेंद्र यादव भी है। लेकिन इन सब के बीच एक नाम और आता है वो संजय जोशी का, जिनका नाम पिछले 3-4 महीने पहले चला था। ये माना जा रहा था कि वो आरएसएस की पसंद में उनका नाम शामिल है, इसलिए उनका नाम भी चल रहा था। इतना तो तय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी बने उसमें आरएसएस की सहमति होनी अवश्य मानी जाएगी। इन सब तमाम नामों के बीच में अब 2 नाम अचानक उभर कर सामने आए हैं और ये दोनों नाम है महिलाओं के। 2 महिला दावेदारों के नाम इस रेस में आने से लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है और ये दोनों नाम है एक आंध्र प्रदेश की डी पुरंदेश्वरी जो कि कुछ माह पहले छत्तीसगढ़ की प्रभारी भी रह चुके हैं। फिलहाल जो है डी पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष है और राजामंडी से लोकसभा की सदस्य भी है। डी पुरंदेश्वरी 66 साल की है। आपको बता दें कि ये 2014 में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी, लेकिन एक बहुत तेज तर्रार महिला है। बात करने की उनकी जो वाक्पटुता है वो बहुत लोगों को प्रभावित करती है, इसलिए उनका नाम एक मजबूत सशक्त दावेदारों के रूप में फिलहाल देखा जा रहा है। ये दूसरा नाम है वनति श्रीनिवासन का। वनति श्रीनिवासन जो कि भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष है और ये तमिलनाडु से आती हैं और तमिलनाडु में जो कोयम्बटूर जगह है उस विधानसभा क्षेत्र से फिलहाल वो विधायक है। लेकिन यहाँ पर डी पुरंदेश्वरी का दावा है वो ज्यादा मजबूत माना जा रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनकर चौंकाया है, इसलिए चर्चा जो चल रही है वो यही है कि डी पुरंदेश्वरी या
वनथी श्रीनिवासन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी दक्षिण का जो मिशन, उनका मिशन दक्षिण, उसको और मजबूती के साथ सामने रख सकती है, क्योंकि दक्षिण भारत एक ऐसी जगह है जहां पर पार्टी का आभा मंडल जो है फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के काफी कमजोर है। केरल में भरी त्रिशूर लोकसभा से अभिनेता से राजनेता बने सुरेश गोपी ने सीपीआई के उम्मीदवार सुनील कुमार को 74,686 मतों से खोलकर भारतीय जनता पार्टी का खाता खोल दिया था। लेकिन तमिलनाडु में अभी भारतीय जनता पार्टी को अपना खाता खोलना है और अन्य राज्यों में, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, पुडुचेरी हो, लक्षद्वीप हो, जो केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार है, इन सब राज्यों में आज भी भारतीय जनता पार्टी की उतनी अच्छी स्थिति नहीं मानी जा सकती। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में अपना वर्चस्व बनाने के लिए अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्षिण से बना सकती है और दक्षिण के साथ साथ किसी महिला को बना करके वो डबल प्रभाव जरूर बनाना चाहेगी। एक तो दक्षिण भारत से हो और दूसरा को महिला हो। देश की जो आधी आबादी का मसला जो बार बार भारतीय जनता पार्टी उठाती आई है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से महिला आरक्षण की बात उन्होंने उठाई थी और 50% महिला आरक्षण उन्होंने पारित भी करा लिया है, तो ये सब जो चीजें हैं इशारा करती है इस ओर की भारतीय जनता पार्टी किसी महिला को अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है और उसमें डी पुरंदेश्वरी और वनथी श्रीनिवासन के नाम चलने लगे हैं। अगर होली के पहले यदि इस किस्म का कोई निर्णय आता है तो निसंदेह चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में अपना वर्चस्व बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। यदि देखा जाए 10 सालों में नरेंद्र मोदी खुद 146 दौरे कर चुके हैं, जिसमें 356 कार्यक्रम नरेंद्र मोदी ने किए हैं, जिसमें 144 जनसभाएं भी की। लेकिन 10 सालों में, 11 सालों में, अब तो 11 साल हो रहे हैं, वो सफलता नहीं मिल पाई है जिसकी भारतीय जनता पार्टी को तलाश है। देखना है कि अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के क्या दक्षिण में जलवा बढ़ेगा, क्या उनकी जमीन दक्षिण भारत में भी मजबूत हो पाएगी। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी का प्रयास कितना सार्थक होगा, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़ी हुई ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।